हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रवीण आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद फन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है बीएड सेकेंड ईयर के अंदर कोर्स 8 नॉलेज एंड कैरिकुलम, ज्ञान और पाठ्यक्रम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पाठ्यक्रम और पाठचर्या में अंतर, डिफरेंस बिटवीन कैरिकुलम एंड सिलेबस। देखिए, ऐसे तो बहुत सारे पुस्तकों में या यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम होता है उसके प्रश्न पत्र में भी आपको मिलेगा पाठ्यक्रम और पाठचर्या दोनों का एक ही संदर्भ में प्रयोग में लाया जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, दोनों में अंतर होता है। पाठ्यक्रम यानी सिलेबस होता है और पाठचर्या यानी कैरिकुलम। पाठ्यक्रम सिलेबस जो होता है किसी कक्षा के लिए सिर्फ कक्ष के अंदर विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। संक्षेप में बता रहे हैं। लेकिन पाठचर्या जो है वो विद्यालय के अंदर प्रवेश करने से लेके विद्यालय से बाहर निकलने तक जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं, असेंबली हो गया, लंच टाइम हो गया या अदर एक्टिविटीज़, उस सारे के सारे कैरिकुलम में आ जाएगा यानी पाठचर्या में। लेकिन पाठ्यक्रम में जो है कक्ष के अंदर विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान के संदर्भ में जो बातें पढ़ाई जाती है, बताई जाती है, वही पाठ्यक्रम है, वही सिलेबस होता है। तो अभी इस वीडियो में पाठ्यक्रम और पाठचर्या में अंतर क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो यदि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में प्रश्न पत्र में पाठचर्या और पाठ्यक्रम में कन्फ्यूज़न होगा तो अंग्रेज़ी वाला जो सेक्शन होता है उसको देखिए। एक में सिलेबस होगा पाठ्यक्रम और पाठचर्या में कैरिकुलम। तो अकॉर्डिंग टू इंग्लिश इसको आंसर देने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इंग्लिश दोनों का अलग अलग होता है, पाठ्यक्रम का सिलेबस और पाठचर्या का कैरिकुलम। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पाठचर्या और पाठ्यक्रम में अंतर, डिफरेंस बिटवीन कैरिकुलम एंड सिलेबस। पाठ्यक्रम में देखेंगे, पाठ्यक्रम में जो पहला पॉइंट है, पाठ्यक्रम के द्वारा छात्रों को ज्ञानात्मक पक्ष का विकास होता है, ठीक है। लेकिन यदि पाठचर्या की बात करेंगे तो इसमें छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है, ज्ञानात्मक पक्ष भी, भावनात्मक पक्ष भी और क्रियात्मक पक्ष भी। इसीलिए इसमें लिखा है पाठचर्या के जरिए छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जाता है। फिर अब दूसरा पॉइंट है, पाठ्यक्रम का क्षेत्र संकुचित होता है तो वहीं पर पाठचर्या का क्षेत्र जो है वो हो जाएगा विस्तृत होता है। अब आगे आएंगे, तीसरा पॉइंट को देखेंगे। देखिए, तीसरा पॉइंट में लिखा है पाठचर्या संपूर्ण विद्यालय जीवन की चर्या है। मतलब हम बताएं अभी कि विद्यालय में प्रवेश करने से लेके विद्यालय से बाहर आने तक असेंबली, लंच टाइम या अदर एक्टिविटी जो भी होता है सब कैरिकुलम यानी पाठचर्या में आता है। लेकिन जहाँ तक पाठ्यक्रम की बात हो, सिलेबस की, तो पाठ्यक्रम पठनीय वस्तु का केवल एकमात्र क्रम है। चौथा पॉइंट है, पाठचर्या अपने आप में संपूर्ण है। और चौथा पॉइंट में है पाठ्यक्रम पाठचर्या का एकमात्र अंग है। मतलब पाठ्यक्रम जो होता है पाठचर्या के अंदर निहित होता है। पाठचर्या ब्रॉड है और पाठ्यक्रम नैरो है। पांचवा पॉइंट है, पाठचर्या का निर्माण समाज की आवश्यकताओं और देश की उन्नति को देखकर किया जाता है, लेकिन पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय छात्रों की रुचि, अभिक्षमता और उनके पूर्व ज्ञान के अनुसार ही किया जाता है। फिर छठा पॉइंट है, पाठ्यक्रम में विद्यालयों द्वारा निर्देशित एवं परिचालित समस्त क्रियाएं सम्मिलित होती है। और वहीं छठा पॉइंट पाठ्यक्रम में है, पाठ्यक्रम में अनौपचारिक रूप से कक्ष की शिक्षण ही समाहित होती है। सातवां पॉइंट है, कैरिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कुरेरे से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, दौड़ का मैदान। वहीं सिलेबस में लिखा हुआ है, सिलेबस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के सिटुबा से हुआ है। आठवां पॉइंट है, पाठचर्या का निर्धारण कॉलेज, संस्था, स्कूल आदि द्वारा होता है, जबकि आठवां पॉइंट पाठ्यक्रम का निर्धारण परीक्षा समिति के द्वारा होता है। नौवां पॉइंट है, पाठचर्या अंग्रेजी भाषा के कैरिकुलम का हिंदी रूपांतरण है, वहीं पाठ्यक्रम जो है अंग्रेजी भाषा के सिलेबस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। फिर 10वां पॉइंट है, पाठचर्या के समस्त भाग मापनीय नहीं होता है, लेकिन पाठ्यक्रम में उपलब्धियों का मापन किया जाता है।
यानी उसमें उपलब्धि का मापन किया जाएगा पाठ्यक्रम में, और पाठचर्या में समस्त भाग मापनीय नहीं होता है। 11वां पॉइंट है पाठचर्या समाज केंद्रित होता है और वही पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होता है। 12वां पॉइंट है पाठचर्या का संबंध विद्यालय के समस्त कर्मचारियों से है, वही पाठ्यक्रम का संबंध शिक्षक और शिक्षार्थी से है। 12वां पॉइंट हो गया। 13वां पॉइंट है पाठचर्या अनौपचारिक माध्यम में होता है, जबकि पाठ्यक्रम जो है औपचारिक रूप में होता है। 14वां पॉइंट है पाठचर्या में परिवर्तन आसानी से किया जा सकता है, लेकिन पाठ्यक्रम में परिवर्तन करना कठिन काम है, क्योंकि पाठ्यक्रम का एक बार निर्माण हो जाने के बाद उसका निर्माण तो होता है परीक्षा समिति द्वारा, इसलिए उसको बार बार बदला नहीं जा सकता है, लेकिन पाठचर्या को आसानी से बदला जा सकता है। 15वां पॉइंट है पाठचर्या का उद्देश्य छात्र के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना है, वहीं पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को परीक्षा में सफलता प्रदान करना होता है। 16वां पॉइंट यह सीखने के संज्ञानात्मक तथा मनोक्रियात्मक पक्ष पर ज़्यादा बल देता है पाठचर्या, और पाठ्यक्रम जो है सीखने के सिर्फ ज्ञानात्मक पक्ष पर बल देता है। तो ये 15-16 पॉइंट हो गए जो पाठचर्या और पाठ्यक्रम में अंतर स्पष्ट होता है इससे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।